अस्सलामुअलैकुम। एक नए वीलॉग के साथ मैं हूं सदफ मंसूर। बात करेंगे हुकूमत की कुछ परेशानियों में से एक अदद परेशानी की, जिसका नाम है मुस्लिम लीग काफ। और मुस्लिम लीग काफ का जो आज मैं जिक्र करने लगी हूँ, या आज का जो वीलॉग है हमारा इस थिन मेजॉरिटी के एक बहुत बड़े पिलर के हवाले से। इनफैक्ट उनकी नंबर ऑफ सीट्स तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक मजबूत पिलर हैं इस इत्तेहादी गवर्नमेंट का। अब काफ लीग के ऊपर बात करें कि आखिर जहमत क्यों करना पड़ी मुझे आज के वीलॉग में। बहुत अरसा हुआ, बहुत दफ़ा आपने इनके ब्लैकमेलिंग स्टेटमेंट सुने होंगे, और ज़्यादातर जो ब्लैकमेलिंग स्टेटमेंट्स आते हैं वो तारिक बशीर चीमा की जानिब से आते हैं, जो मुस्लिम लीग काफ के करता धरता हैं और बहुत ज़्यादा चौधरी बिरादरान के करीब तर समझे जाते हैं। और कहते हैं दिमाग उनका है, अल्फाज उनके हैं। लेकिन ये कि आपने अभी तक, जब से ये 3 साल हो गए तकरीबन इस गवर्नमेंट को बने हुए, आपको काफ लीग का कोई पॉजिटिव रोल देखने में नहीं आया होगा। या जितनी बार भी इन्होंने मुख्तलिफ सेशंस का बॉयकॉट किया, इन्होंने मुख्तलिफ इशाइयों का बॉयकॉट किया, क्या कभी आपने ये सुना? आप खबरें देखने वाले लोग हैं, तभी आप ये करंट अफेयर्स के इस तरह के वीलॉग्स और यूट्यूबर्स को देखते हैं। क्या आपने कभी ये सुना कि इन्होंने मुल्की मफाद के लिए हुकूमती सेशन का बॉयकॉट किया? कभी भी नहीं सुना होगा। इन्होंने हमेशा यही कहा होगा कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पूरे किए जाएं और हमारे रिजर्वेशंस को ख़त्म किया जाए, उसके बाद हम फलाना सेशन, हम पार्लियामेंट के सेशन, हम किसी इशाइये में, हम किसी मीटिंग में, हम काबिनेट डिवीज़न की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। और जब भी इत्तेहादियत को बुलाया जाता है तो सबसे पहले जो पीछे पीछे होते हैं वो मुस्लिम लीग काफ वाले होते हैं, और उसके बाद दूसरे नंबर पर MKM का नाम आता है। GTA और बाकी दीगर जमातें जो है, जिनकी कुछ कुछ सीट्स हैं, उनको तो आप बिल्कुल ही साइड लाइन कर दें। वैसे तो MKM भी जो है वो कम, अब मैं क्या कहूँ कि ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स इतनी कम नहीं है कि हम उनको कहें कि जी नहीं, MKM तो बहुत ज़्यादा ही मासूम है और इतनी ज़्यादा टैक्टिक्स यूज़ नहीं करती। लेकिन मुस्लिम लीग काफ का एक बड़ा वो कहते हैं ना, शर्मनाक किरदार रहा है। अब शर्मनाक किरदार मैं ऐसे ही नहीं कह रही। अगर मुस्लिम लीग काफ को खुद भी ये पता है कि उनके ऊपर क्या टैग लगा हुआ है, जितने भी सहाफ़ी हजरात हैं वो भी जानते हैं कि मुस्लिम लीग काफ के ऊपर एक ख़ास टैग है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की जमात है। और मुशर्रफ दौर के बाद से, जब इंतखाबात हुए थे, उसके बाद से जो मुस्लिम लीग काफ वजूद में आई थी, मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ जमातों से निकाला गया और एक पार्टी बनाई गई। तो अब तक तो यही कहा जाता है कि मुस्लिम लीग काफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे चलती है, और जब तक इस्टेब्लिशमेंट का इशारा नहीं होगा वो ये इत्तेहादी गवर्नमेंट के साथ रहेगी और इस इत्तेहादी गवर्नमेंट को नहीं छोड़ेगी। वरना जितनी बार इनके ब्लैकमेलिंग स्टेटमेंट्स आए और जितनी बार इन्होंने बॉयकॉट किया है हुकूमत का और हुकूमती जितने भी फैसले थे, तो 2018 से लेके अब तक 3 साल तक आप लोग झक मार रहे हैं। छोड़ देना चाहिए था आपको गवर्नमेंट को। इसका मतलब इनके ज़ाती अनाद हैं, ज़ाती मफाद है, सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज, ये पॉलिटिकल सो कॉल्ड लीडर्स, दीज आर नॉट लीडर्स, दीज आर बेसिकली पॉलिटिशियंस। ये पॉलिटिशियंस और ये जो सियासतदान हैं, ये सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के खातिर जो है हिस्सा बने रहते हैं मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स का। इन्हें पता है कि गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, हमारी 12 से लेके 12, 14, 16 जितनी भी सीटें हैं, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो चाहे वफाकी हुकूमत हो, हमारी ज़रूरत हर जगह पड़ती रहती है। तो हम तो वो कहते हैं ना, हर हुकूमत का सीजनल फ्रूट होता है। तो हमें तो जब चाहे, जहाँ चाहे, जिस तरह की दीवार में फिट करना चाहे, हमें उस जगह की दीवार में फिट कर दें और अपनी इमारत खड़ी कर दें। तो इसलिए इनको ज़्यादा फिक्र नहीं होती और ये ब्लैकमेलिंग भी करते रहते हैं ऑन एंड ऑफ। लेकिन इमरान खान साहब तो मेरे ख्याल से हर तरीके से ही अनफॉर्चुनेट रहे। किसी भी तरह का माफिया उठा लें, किसी भी तरीके के इस तरह के बैड बॉयज़ उठा लें मैं इनके लिए और ज़्यादा बुरा वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाह रही। इनफैक्ट इत्तेहादी हैं, हमारे साथ चले हुए हैं, इमरान खान की हुकूमत को स्ट्रेंथन किया हुआ है। लेकिन मुस्लिम लीग काफ को बहुत ज़्यादा ये इस बारे में सोचने की ज़रूरत है कि आप अपना इम्पैक्ट क्या बना रहे हैं अवाम के आगे। जो आपका वोट बैंक है वो आपके बारे में क्या सोचता है। और इनफैक्ट इतने ज़्यादा इनके बारे में बुरा नहीं सोचा जाता, लेकिन जिस तरीके से ये लोग आए दिन खड़े हो जाते हैं और बॉयकॉट करने के ऊपर आ जाते हैं कि हमारे DPOs लगाए जाएं, हमारे SHOs लगाए जाएं, हमारे बंदों की तैनातियाँ किया जाए। यानी आप ओहदों के भूखे, आप इस चीज़ के भूखे हैं कि हमारे NAP के केसेस ख़त्म किए जाएं।
बजट से पहले एक सेशन होता है और काबीना की एक मीटिंग के दौरान एक वजीर जो है पिन पॉइंट करता है और ये क्वेश्चन रेज किया जाता है कि ऑपोजिशन ने पार्लियामेंट का जब सेशन हो रहा था तो उसमें इत्तेहादी जमातों के जो नुमाइंदगान हैं वो मौजूद नहीं थे और ऑपोजिशन बार बार ये पिन पॉइंट कर रही थी कि कोरम पूरा नहीं है। तो इस पर उन्होंने शिकायत लगाई इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब ने पूछा, तारिक बशीर चीमा जो थे ये मुस्लिम लीग काफ के रिप्रेजेंटेटिव हैं और कहा जाता है कि ये चौधरी बिरादरान के बहुत ज़्यादा करीब हैं और ये जो इंटरनल पार्टी की हैंडलिंग है वो भी तारिक बशीर चीमा साहब ही देखते हैं। तो जब इमरान खान साहब ने इनसे पूछा कि आप जो है वो पार्लियामेंट के सेशंस का हिस्सा नहीं बनते और ऑपोजिशन जो है वो पिन पॉइंट करती है गवर्नमेंट को कि आपके तो इत्तेहादी यहाँ पर मौजूद नहीं है, हजार बातें होती हैं, करारदाद पास होनी होती है, बिल पास होने होते हैं, ऑर्डिनेंसेस के ऊपर बात होती है, क्रॉस टॉक्स होती हैं, आपका काम है पार्लियामेंट का हिस्सा बनना। जिस पर तारिक बशीर चीमा साहब ने इमरान खान साहब को कहा कि हमारे कुछ रिजर्वेशंस हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो हम आपसे जब तक डिस्कस नहीं करेंगे और वो जब तक रिजॉल्व नहीं होंगे हम तब तक जो है वो सेशंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। इमरान खान साहब ने इन रिप्लाई उनसे पूछे कि ऐसे कौन से तहफ़्फ़ुज़ात है, यानी अब तक कौन से ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात है भाई कि जो पूरे नहीं हो पा रहे। तो इस पर जो गर्मा गर्म बहस हुई वो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से हुई और ज़ाहिर बात है बहस का मुद्दा यही होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात की बात करते हैं, आपको ओहदे चाहिए, आपको नैब के केसेस ख़त्म करते हैं, आप समझते हैं कि 12-14 सीटों के पीछे जो है और आप मोनस इलाही को वज़ारत आला के मनसब के ऊपर बिठा दिया जाए और जो इतनी ज़्यादा बड़ी मेजॉरिटी के अंदर बैठे हुए हैं उनको कोई पूछने वाला ना हो। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आपके पास थोड़ी बहुत सीटें हैं जिसकी वजह से आप एक अच्छे पिलर के तौर पर, एक इत्तेहादी के तौर पर किसी गवर्नमेंट के साथ हैं जो तो फिर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप आए दिन जो है वो बॉयकॉट करने खड़े हो जाएं। अब जब शाह महमूद कुरैशी और तारिक बशीर चीमा की गर्मा गर्म बहस होती है तो सारी बात है कुछ वफाकी वज़रा थे वो भी मैदान में आए और कुछ इत्तेहादी थे, तो ये क्रॉस टॉक थोड़ी सी हॉट डिबेट की सूरत इख्तियार कर गई। उसके बाद जब बजट सेशन हो गया तो इनडायरेक्ट वे में मुस्लिम लीग काफ की तरफ से एक अदद धमकी दी गई कि हम भी देखते हैं कि ये बजट जो है वो कैसे पास होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप धमकियों पे धमकियां लगाए जाएं और उस बंदे को और उस हुकूमत को आप धमकियां लगाने की कोशिश करें जब आप जानते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो अंडर प्रेशर नहीं आएंगे, जब आप जानते हैं कि इमरान खान वो बंदा है ही नहीं जो अपने वुज़रा के ऊपर जो है वो रिंग रोड स्कैंडल हमारे सामने है, अपने वुज़रा को जो है वो करप्शन स्कैंडल में छोड़ता नहीं है और वो आपको छोड़ देगा और आपकी बातों में वो आकर अंडर प्रेशर हो जाएगा और आपके जितने भी जायज़, तो मेरे ख्याल से अब तक जितने आपने बॉयकॉट किए हैं सेशंस के, ईशाइयों के मीटिंग में शामिल नहीं होना, हमने किसी डिनर में शामिल नहीं होना, तो अब तक आपके रिजर्वेशंस पूरे नहीं हुए हैं। एनीवेज ये आज का टॉपिक था और मैं समझती हूँ कि अगर ये हमारे सुनने वाले जो काफ लीग के सपोर्टर्स हैं और काफ लीग को जो है वो तकरीबन 2002 से लेके अब तक वोट देते आए हैं और चौधरी बिरादरान को पसंद भी करते हैं, उनके काम कुछ हैं ऐसे पसंद करने वाले, उनका जो रेस्क्यू 1122 का काम है, उन्होंने पंजाब में जितने काम कराए उसमें बहुत कम करप्शन के केसेस जो हैं वो निकल कर आए हैं। डेवलपमेंट जितनी मुस्लिम लीग काफ के दौर में हुई है पिछले 15-20 साल में शायद इतनी डेवलपमेंट हुई भी नहीं है और ना ही मुस्लिम लीग काफ के लिए ये जुमला इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे मुस्लिम लीग नून के बारे में इस्तेमाल किया जाता है कि खाता है तो लगाता भी है। आपको अपनी अच्छाइयों को सामने लेकर आना चाहिए, अपने वोट बैंक को ख़राब नहीं करना चाहिए। बल्कि मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताती हूँ, हमारे कुछ जानने वाले हैं उनका बाकायदा तौर पर ये कहना है कि चौधरी बिरादरान पंजाब के वो आला ज़र्फ लीडर्स हैं कि जिनके दरवाजे आम आवाम के लिए हर वक्त खुले रहते हैं 24 घंटे का, मैं ये आपको बता रही हूँ। तो जब आपके बारे में इतना पॉजिटिव फीडबैक है, आपके आसपास के लोग आपके बारे में अच्छी राय रखते हैं, तो पॉलिटिकली भी आपको इन ओहदों से हटके और इन नैब के केसेस से हटके और बिला वजह ना इंसाफी का राग अलापे बगैर आपको पाकिस्तान के बारे में अब ज़रूर सोचना चाहिए। और इस टाइम पाकिस्तान को अच्छे लोगों की ज़रूरत है, तो अच्छे लोगों की सफ में खड़े हों, ना कि अपना इमेज ख़राब करें जो आपने थोड़ा बहुत अपने कामों के साथ ख़ास तौर पर पंजाब में अपना इमेज बेहतर बनाया हुआ था। ये बार बार जो ये
चेले चमचे टाइप जो लोग हैं, खासतौर पर तारिक बशीर चीमा टाइप से लोग, या तो इन रिप्रेजेंटेटिव्स को साइडलाइन कर दें, कुछ पढ़े लिखे लोग सामने लेकर आएँ जो अगर आपका जायज़ मुतालबा है तो उसको जायज़ तरीके से पेश करें। ये था आज का मेरा वीलॉग, छोटी सी मैंने बात करनी थी और ये बात मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा खटक रही थी कि हमारे जो अलाइंसेस हैं गवर्नमेंट के, वो किस तरह वक्त बेवक्त, वो कहते हैं नींद से जागे और एकदम उनको याद आ गया, ओहो हो हमारा फलाना बंदा जो है वो तो लगा ही नहीं जहाँ पे हम उसको लगवाना चाह रहे थे। तो एनीवेज सोचने की बात है, समझने की बात है उनके वोटर्स के लिए भी और आम आवाम के लिए भी कि कौन सही है कौन गलत है। अगले वीलॉग में फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सदफ मंसूर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।